हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूके पीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए जो नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और देखिए, इसमें हमने जो यूके पीएससी के प्रीवियस ईयर के जो नदियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने उनको भी लिया है। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भागीरथी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है? ए है विष्णुप्रयाग, बी है देवप्रयाग, सी है कर्णप्रयाग और डी है रुद्रप्रयाग। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवप्रयाग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उत्तराखंड की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है? ए है उत्तर पूर्व दिशा में, बी है दक्षिण पश्चिम दिशा में, सी है दक्षिण पूर्व दिशा में और डी है उत्तर पश्चिम दिशा में। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड की जो अधिकांश नदियां हैं उनका प्रवाह है दक्षिण पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है? ए है 110 किलोमीटर, बी है 150 किलोमीटर, सी है 196 किलोमीटर और डी है 205 किलोमीटर। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भागीरथी की लंबाई है वो कितनी है? 205 किलोमीटर। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा इसको यहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है? ए है खतलिंग ग्लेशियर से, बी है चौराबाड़ी ग्लेशियर से, सी है मिलम ग्लेशियर से और डी है धूनागिरी ग्लेशियर से। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो भिलंगना नदी है वो कहाँ से? खतलिंग ग्लेशियर से वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। बालगंगा किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है? ए है भागीरथी की, बी है भिलंगना की, सी है मंदाकिनी की, डी है पिंडर की। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बालगंगा है वो किसकी सहायक नदी है? वो भिलंगना की सहायक नदी है। ठीक है, और देखिए, जो भिलंगना है इसकी और सहायक नदी कौन सी है? तो धर्मगंगा, दूधगंगा और मेदेगंगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो यानी कि आपको बताना है कि अलकनंदा और मंदाकिनियों के संगम पर क्या स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन क्या है? ए है रुद्रप्रयाग, बी है कर्णप्रयाग, सी है देवप्रयाग और डी है विष्णुप्रयाग। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी की संगम पर क्या है? रुद्रप्रयाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 7। नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है? ए है अलकनंदा विष्णुगंगा, बी है अलकनंदा नंदाकिनी, सी है अलकनंदा पिंडर और डी है अलकनंदा मंदाकिनी। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंदप्रयाग में क्या मिलती हैं? अलकनंदा और नंदाकिनी नदियाँ। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे प्रयागों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है, तो ये सभी प्रयाग आपको याद रखने हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पिंडर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है? ए है बद्रीनाथ से, बी है केदारनाथ से, सी है पिंडारी ग्लेशियर से, सी है मिलम ग्लेशियर से। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पिंडर नदी है वो कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 9। कुमाऊं की किस नदी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है? ए है कोसी नदी, बी है पश्चिमी रामगंगा नदी, सी है टोंस नदी और डी है भागीरथी नदी। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कुमाऊं का धान का कटोरा है वो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पूर्वी धौलीगंगा किस नदी का एक उपतंत्र है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है? ए है अलकनंदा, बी है काली नदी, सी है गोमती नदी और डी है गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पूर्वी धौलीगंगा है वो किसका एक उपतंत्र है? अलकनंदा नदी का एक उपतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। काली व गौरी गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है?
तो देखिए इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो नदियाँ हैं उनके संगम पर या उनके किनारे स्थित नगर हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है? ए है रामनगर, बी है जौलजीबी, सी है नंदप्रयाग, डी है सरमूल। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जौलजीबी जो है वो काली और गौरीगंगा नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हल्द्वानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? ए है कोसी नदी, बी है गौला नदी, सी है काली नदी, डी है रामगंगा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हल्द्वानी है वो गौला नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 13। काली नदी से मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन क्या है? ए है लधिया, बी है गोमती, सी है सरयू, डी है नयार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काली नदी से मिलने वाली उत्तराखंड की जो अंतिम नदी है वो लधिया नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बैजनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? ए है सरयू, बी है काली, सी है पूर्वी धौली गंगा, डी है आटागाड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बैजनाथ है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं? तो देखिए ऑप्शन क्या है? ए है बीनो, बी है बिरमा, सी है गागस या डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीनो, बिरमा और गागस तीनों के हैं पश्चिमी रामगंगा की ये सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तराखंड के पंचप्रयाग किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? ए है भागीरथी, बी है रामगंगा, सी है अलकनंदा, डी है मंदाकिनी। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि जो उत्तराखंड के पंचप्रयाग है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? ए है मिलम ग्लेशियर से, बी है सतोपंथ से, सी है बंदरपूछ से, डी है रालम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अलकनंदा नदी है वो सतोपंथ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 18। कोसी नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी पर जाकर मिलती है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? ए है रामगंगा, बी है यमुना, सी है टोंस, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कोसी नदी है वो उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी से जाकर मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? ए है मंदाकिनी अलकनंदा, बी है भागीरथी अलकनंदा, सी है नंदाकिनी अलकनंदा और डी है पिंडर अलकनंदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सास बहू के नाम से है वो भागीरथी और अलकनंदा को जाना जाता है, जिसमें से जो भागीरथी है इसे सास के नाम से और जो अलकनंदा है इसे बहू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम कहाँ होता है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? ए है कर्णप्रयाग, बी है केशवप्रयाग, सी है देवप्रयाग, डी है नंदप्रयाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अलकनंदा और सरस्वती नदी है इनका संगम कहाँ? केशवप्रयाग में इनका संगम होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो नदियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।